Hello everyone, welcome to our YouTube channel Technotic. For more technical videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you will get the notification of all upcoming videos. The topic for today's video is कैपेसिटर. सो फ्रेंड्स, आज हम कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे. जैसे कि हमने कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा है, वाइडली यूज्ड होते हैं. तो आज हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे. कैपेसिटर होता क्या है, उसके टाइप्स एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो कैपेसिटर की बात करें तो फ्रेंड्स, एक्चुअली कैपेसिटर है क्या. कैपेसिटर बेसिकली एक दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं हमारे, उसके बीच में इंसुलेशन मटेरियल डालते हैं और जो इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों को क्या करता है, अलग करता है. तो बेसिकली उसके दो एंड्स होते हैं कैपेसिटर के हमारे फ्रेंड्स. सो उसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं. फर्दर सिंबल की बात करें हम फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में खाली स्पेस है. सो ये स्पेस जो होता है हमारा फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इसके अंदर. एंड दो इसके टर्मिनल हो गए फ्रेंड्स. फर्दर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर बेसिकली करता क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली स्टोर करता है. अब क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है फ्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. लाइक जैसे कि इंडक्टर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, सिमिलरली वैसे ही हमारा जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. The capacity of a capacitor to store charge per unit potential difference is called its capacitance. So here a word capacitance is used. So capacitance का बेसिकली मतलब ये है कि अगर मेरा एक कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो जो उसका बेसिकली क्या है, जो स्टोर कर क्षमता है उसको स्टोर करने की, उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं सी से. और यूनिट की बात करें कैपेसिटेंस की, तो हम उसे फैराड में, उसकी ऐसा यूनिट फैराड है, और वैसे हम उसको माइक्रोफराड और पिकोफराड में भी मेजर करते हैं. A capacitor is a component which offers low impedance to AC but very high impedance to DC. So a capacitor एक कंपोनेंट है जो जिसके दो टर्मिनल है, और वो क्या है, लो इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है. किसके लिए, एसी की. जब एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो उस केस में वो लो इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है. बेसिकली लो इम्पिडेंस का मतलब हो गया, इम्पिडेंस मीन्स आप ये समझ सकते हैं जैसे कि रेसिस्ट करना, मतलब रोकना, कम मतलब उसको अलाउ ना करना. लो मतलब लो इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है. इट मीन्स क्या है कि वो एसी को पास होने देता है, ये कह सकते हैं हम. बट वेरी हाई इम्पिडेंस टू डीसी. बट डीसी के केस में क्या करता है कैपेसिटर, डीसी को पास नहीं होने देता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, हाई हो जाता है. सो दिस कैन बी अंडरस्टैंड एज द यूजुअल फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर इज टू ब्लॉक डीसी वोल्टेज. सो डीसी वोल्टेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है, बट पास द एसी सिग्नल वोल्टेज बाय मीन ऑफ अ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. मतलब चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है. एसी में क्या होता है हमारा, चार्ज डिस्चार्ज, एक बार सिग्नल हाई पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है साइकिल में, साइनसोइडल में. तो आपने जैसे कि फैन में भी देखा होगा, उसके अंदर एक कैपेसिटर और कंडेंसर भी लगा होता है. तो बेसिकली वो क्या करता है, वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है. अब टाइप्स ऑफ हमारे कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, जब असेंबली लेवल की बात करें हम, तो बेसिकली दो टाइप के हमारे कैपेसिटर होते हैं. दैट इज थ्रो होल कैपेसिटर एंड एसएमडी कैपेसिटर. थ्रो होल मीन्स जैसे कि जो हमारी पीसीबी होती है, बेयर पीसीबी, उसके अंदर जो हमारे फ्रेंड्स होल होते हैं, तो उसके अंदर हम इंसर्ट कर लेते हैं. दैट सो दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आर कॉल्ड थ्रू होल कैपेसिटर्स. और सिमिलरली हमारा जो क्या होता है, उसी टाइप से हमारा जो कैपेसिटर होता है एसएमडी टाइप का होता है एक, जिसके अंदर क्या है, सरफेस पे माउंट किया जाता है. जो हमारी पीसीबी होती है उसके अंदर होल नहीं होता, जस्ट सरफेस होता है, सरफेस पे माउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसएमटी टेक्नोलॉजी. एसएमटी का मतलब यहाँ पे होता है हमारा सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है फ्रेंड्स. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कैपेसिटर होता है हमारा, उसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. दैट इज फर्स्ट क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस, सी से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होती है हमारी फराड. एंड अदर इज ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकता है, कितने वोल्टेज तक ऑपरेट कर सकता है. सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपेसिटर के रिगार्डिंग. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो हमने मोस्टली जो वाइडली यूज होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, बॉक्स कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, और भी तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम ये हमें जो देखने को मिल जाता है वो इजीली मिल जाता है विद इन द सर्किट.
सो पेपर कैपेसिटर की बात करें तो पेपर कैपेसिटर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पेपर यूज होता है फ्रेंड्स। सो बेसिकली जो कंसेप्ट है हमारा सेम ही है, दो कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में एक इंसुलेशन होगा। सो यहाँ पे भी क्या है, पेपर कैपेसिटर के अंदर भी क्या होता है, हमारा दो मेटल होंगे हमारे, अल्मोनियम या फिर टिन मेटल का फॉइल्स होगा। तो फॉइल मीन्स आप समझ सकते हो बहुत ही थिन होगा, बहुत पतला होगा। सो पेपर से वो सेपरेट होंगे दोनों प्लेट्स जो है, और दो उसके टर्मिनल निकल जाएंगे, एक दूसरी प्लेट से और एक इस प्लेट से। सो इसके दो टर्मिनल हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसके डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग जो मटेरियल इसके अंदर होता है पेपर कैपेसिटर के अंदर, वो हमारा बेसिकली ऑयल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है और वैक्स भी हो सकता है, जो दोनों प्लेट के बीच में एक इंसुलेशन का काम करे। सो हम माइका कैपेसिटर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, दो टर्मिनल इसके अंदर भी होंगे, लेकिन क्या है, थिन शीट ऑफ मेटल होंगी दोनों, वो भी सेम अल्मोनियम और टिन का हो सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल होंगे दोनों। और इसका जो हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं हम फ्रेंड्स, इसमें माइका शीट यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम माइका कैपेसिटर कहा जाता है इसे। और जो ये माइका कैपेसिटर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली स्मॉल कैपेसिटेंस वैल्यूज में होते हैं, लाइक 50 से 500 pf तक मान सकते हैं। और वोल्टेज रेटिंग इनकी होती है 200 से लेकर 1000 वोल्ट तक अप्रॉक्स इनकी वोल्टेज रेंज में मिल जाएगा आपको कैपेसिटर। अब हमारा आता है सेरेमिक कैपेसिटर। सो हियर सेरेमिक इज यूज एज ए इंसुलेटर बिटवीन द टू कंडक्टिंग मटेरियल। सो दो कंडक्टिंग मटेरियल होंगे, दो कंडक्टिंग, हमारा जो इसके अंदर क्या होता है, सिल्वर होगा या कॉपर होगा। और बेसिकली ये सेरेमिक जो होते हैं ये हमारे डिस्क टाइप के होते हैं, जो दोनों साइड जो हमारे डिस्क शेप में होंगे, और बीच में जो होगा हमारा जो सेरेमिक इंसुलेटर होगा, वो कौन कौन सा हो सकता है, हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकता है, या फिर और भी अदर सिलिकेट्स टाइप्स होते हैं। वो हाई वैल्यू एक्चुअली जो है डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उनके बीच में जो इंसुलेशन है बहुत अच्छा खासा हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात करें हम, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो ये होता है, हमारे इसके अंदर पोलैरिटीज होती हैं। पोलैरिटी मीन्स इसके पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और बीच में क्या है, इंसुलेशन दिया जाता है। फॉस्फेट और कार्बोनेट टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एज ए इंसुलेटिंग काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर। सो ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होते हैं हमारे फ्रेंड्स, बेसिकली ये यूज किए जाते हैं हमारे, इसमें आपको मतलब क्या है, अलग अलग साइज के भी मिल जाएंगे, अलग अलग विद वैल्यू मिल जाएंगे, और विद वोल्टेज रेटिंग भी मिल जाएगी अलग अलग। और बेसिकली ये जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स, बेसिकली जहां पे हमें लार्ज कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है, जहां पे हम चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मोस्टली ये हमारा जो है फिल्टर सेक्शन में यूज किया जाता है, जो सर्किट्स होता है हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है डीसी पावर सप्लाईज के अंदर, और ट्रांजिस्टर सर्किट्स के अंदर हम मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। सो हमें एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं इसके अंदर हमारा प्लस और माइनस होता है। सो हमें सर्किट के अंदर उसी हिसाब से लगाना है, जो प्लस वाला टर्मिनल है तो हमें पॉजिटिव साइड लगाना है, नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है उसे नेगेटिव साइड से कनेक्ट करना है सर्किट के अंदर। और बाकी जो हमारे कैपेसिटर्स हैं दूसरे, उसमें कोई पोल्स नहीं होते, तो हम उसे किसी भी एंड से लगा सकते हैं। उन्हें नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं, जिनके अंदर कोई पोल्स नहीं होते। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ अ कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। सो दिस इज आवर कैपेसिटर, दिस टू आर प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, एंड इसके बीच में फ्रेंड्स हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल भी जिसे कहते हैं हम, मटेरियल। अभी हमारा फ्रेंड्स जो बेसिकली क्या है, ये कैपेसिटर किसी सप्लाई से नहीं जुड़ा है, किसी सर्किट से नहीं जुड़ा है, कोई सप्लाई नहीं दी है हमने इसे अभी। तो यहाँ पे जो हमारी प्लेट है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। सिमिलरली दिस प्लेट, लोअर प्लेट, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। अब मैं क्या है, इसमें वोल्टेज सप्लाई देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। एक बैटरी मान लेते हैं, एक बैटरी हमारी, तो वोल्टेज सप्लाई दे दिया हमने। पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है।
सो जब हम वोल्टेज देंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो हमारे नेगेटिव जितने भी चार्जेस होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे मूव करना, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव होंगे वो मूव करना हो जाएंगे, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होंगे। और जो सिमिलरली यहाँ से क्या है, पॉजिटिव वाले यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि यू नो दैट द जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिपल करते हैं। रिपल मीन्स एक दूसरे से भागते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ से जब हमारे नेगेटिवली चार्ज जो है चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट करेंगे तो एक टाइम यहाँ पे आएगा ऐसा सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। और जो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। और ये बैटरी है और हमें बैटरी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हैं। सो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो यहाँ पे आके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे। सो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जो लोअर वाला पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। सो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे जो पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे और यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे बहुत सारे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है जो क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, सेपरेशन का काम कर रहा है, इंसुलेट का काम कर रहा है, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उसे अट्रैक्ट ना करें पॉजिटिव की तरफ। तो बेसिकली क्या है, ये इंसुलेट कर रहा है, इसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। सो ड्यू टू दिस चार्जेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल जनरेट, इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा। ये पॉजिटिव और जो ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में क्या है, एक फोर्स जनरेट होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज। देन फर्दर क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा अपर एंड लोअर प्लेट के बीच में, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बिटवीन अपर प्लेट्स एंड लोअर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E equals to V by D. So here E is electric field, E electric field है हमारा, V voltage और potential difference, and D is distance between the plates, upper and lower plates of capacitor. So in this case इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. इट मीन्स जब E बढ़ेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और इनवर्सली एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. इट मीन्स जब मेरा एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, सिमिलरली ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। In this way electric field store in a capacitor. Thank you for watching today's video.